बिहार की बेटी असीमा ने आईसीएसई बोर्ड के 10th परीक्षा में परचम लहराया है और कहीं न कहीं 98% नंबर मार्क्स लाया है और एक माइलस्टोन होता है आईसीएसई में 98% जो नंबर होता है वो माइलस्टोन होता है। तो निश्चित तौर पर बिहार की बेटी है असीमा और पटना के जो है माउंट कार्मेल लोहिया नगर माउंट कार्मेल में ये पढ़ती थी। सीधे इनसे बात करेंगे किस तरह से। सबसे पहले तो लल्लू राम की तरफ से आपको बधाई हो। किस तरह से आपने क्या कुछ किया? पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी यहाँ पर आने के लिए और तैयारी की जहाँ तक बात है तो शुरू से ही एक फ़्लो मेंटेन किया है एग्ज़ाम आने तक। एग्ज़ाम के समय स्टडी आवर्स थोड़े से इंक्रीज़ किए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस दे करके उसको पढ़ाई किया है। जो समझ में नहीं आया यूट्यूब वीडियोज़ देखे हैं, टीचर्स को कॉल करके उनसे हेल्प लिया है और बस। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा और आगे फिर क्या कुछ प्लान है आपका? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि सभी चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो और जो समझ रहे हो उन्हें रिवाइज़ करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि वो तुम्हें ज़्यादा समय तक याद रहे। और आगे के लिए मैं इंजीनियरिंग करना चाहूँगी मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री लेकर के क्योंकि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में आते हैं। कितना स्कोरिंग है इन सब में, कितना मार्क्स आपको मिला है मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में? मैथ्स में मेरे को 95 मिले हैं और फिज़िक्स में 94 है और केमिस्ट्री में 97 है और बायो में 98। यानी 90% से ज़्यादा ही नंबर है और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो इनके परिवार के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे सीधे बात करेंगे। अशीमा के पापा हैं, बिहार की बेटी है और कहीं न कहीं गर्व की बात है कि इतना अच्छा मार्क्स लाई है। आईसीएसई बोर्ड में अमूमन देखा जाता है कि एक माइलस्टोन होता है 98% मार्क्स। किस तरह देखते हैं इसको? ये इसके परिश्रम का फल है। ये इसके परिश्रम का फल है। इसमें पिता होने के नाते जो मेरा छोटा-मोटा योगदान है वो मैंने अपना रोल निभाने की कोशिश की है और इसकी मेहनत जो है वो आज फलीभूत हुई है और आज इसने 98% अप्रॉक्सिमेटली अचीव किया है, जो कि एक माइलस्टोन ही होता है। पिता कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आपने किया, जबकि क्या कुछ इनका साथ मिला है? किस तरह से ये आपको गाइड करते थे? आप भी बताइए। जो पापा हैं वो मेरे लिए शेड्यूल बनाते हैं कि एक दिन में कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, किस टाइमिंग से कितना करना है। मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि इस वीक में इतने टाइम में ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मेरा हर दिन शेड्यूल चेंज होता है, हर रात को अगले दिन के लिए एक नया शेड्यूल होता है और उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हर दिन रात को हम लोग डिसाइड करते हैं पापा के साथ मिल करके कि अगले दिन क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है और किस समय किस चीज़ को देखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको किस तरीके से समझना है, कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक अच्छा है, ये सब पापा ही डिसाइड करते हैं। देखिए, पापा ही डिसाइड करते थे और कहीं न कहीं बिहार की बेटी असीमा ने आज अगर हम कहें तो पहचान बनाया है बिहार का और आईसीएसई बोर्ड में 98% नंबर ला करके अगर हम कहें तो बिहार का परचम लहराया है। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह का रिजल्ट्स आया है असीमा का, उसके पीछे शिक्षकों का भी हाथ है, शिक्षकों ने भी इन्हें मदद किया और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो पेरेंट्स इनके उस रास्ते को बताया जिस रास्ते पर चलकर आज इन्हें सफलता मिली है और परचम लहराए हैं। कुंदन कुमार, लल्लू राम के लिए पटना की रिपोर्ट।